आई वेलकम यू ऑल इन पार्ट सेकेंड ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज वीडियो थोड़ी सी लेट होने वाली है क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर सम हेल्थ इशू, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी डिलेड हो रही है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करने वाले हैं फोक म्यूज़िक। कल हमने डांस पे फोकस किया था और आज हमारा फोकस रहने वाला है म्यूज़िक पार्ट पे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज वाली वीडियो में मैं ज़्यादा ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस नहीं डाल पाया क्योंकि टाइम नहीं था पीडीएफ प्रिपेयर करने का। तो शुरू करते हैं। जो म्यूज़िक है जम्मू एंड कश्मीर का, अगर हम बात करें म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो रिफ्लेक्ट करता है रिच म्यूज़िकल हेरिटेज, ठीक है, एंड कल्चरल लेगेसी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो म्यूज़िक है कश्मीर वैली का, वो मोस्टली जो कश्मीर वैली का म्यूज़िक है वो रिजेंबल करता है क्लोजर टू द सेंट्रल एशियन म्यूज़िक। वाइल अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू जो है वो नॉर्थ इंडिया के मतलब लाइक म्यूज़िक को रिफ्लेक्ट करता है। थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ, जम्मू वाला ज़्यादा नॉर्थ इंडियन वाले पे फोकस करता है, ठीक है। बात करें हम फर्स्ट म्यूज़िक जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, दैट इज़ चक्री, ठीक है। चक्री वन ऑफ द पॉपुलर फोक म्यूज़िक है जो कि कश्मीर वैली में प्ले किया जाता है। याद रखना, कहाँ पे प्ले किया जाता है? कश्मीर वैली में प्ले किया जाता है। जो ये म्यूज़िक है इसको कॉम्बिनेशन में बजाया जाता है। किन चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में बजाया जाता है? जैसे आपका सारंगी हो गया, ठीक है, हारमोनियम हो गया। आगे जाके हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हारमोनियम, ठीक है, उसके बाद आपका रबाब, आपका तुम्बकनार, ठीक है, और चिमटा, इनके साथ इसको ऐड अप करके बजाया जाता है। फॉर्म ऑफ द म्यूज़िक दैट रिप्रेजेंट द स्टोरीज़ लाइक, और ये स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करता है लाइक द लव स्टोरीज़। जैसे अगर बात करें एग्जांपल, तो आपके लैला मजनू बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस तरह से, और फेरी टेल्स होगी जैसे, है ना, उस तरह की चीज़ों को ये डिपिक्ट करता है। चक्री जो है एंड्स विद द रॉफ, ठीक है। रॉफ बेसिकली आपका म्यूज़िक डांस होता है, बट रॉफ इज़ अ डांस फॉर्म, बट फ्यू एंडिंग नोट्स ऑफ चक्री विच आर प्लेड डिफरेंटली एंड ऑन द फास्ट नोट आर कॉल्ड रॉफ, ठीक है। कुछ म्यूज़िक का भी होता है जो चक्री के एंड पे गाया जाता है, उसको भी रॉफ बोलते हैं। है तो बेसिकली वैसे आपका डांस ही है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बट कुछ इंस्टांसिस में इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये कब होता है चक्री का म्यूज़िक कब बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, उसके बाद मुस्लिम वेडिंग्स, और ये बेसिकली जो सॉन्ग है ये गाया जाता है ऑन द नाइट ऑफ हीना, ठीक है। चक्कर इज संग बाय स्पेशलिस्ट सिंगर हु हैव हैवी हॉर्स वॉइस। तो ये चक्री जो बेसिकली वो लोग गाते हैं जिनकी हैवी वॉइस होती है, हैवी हॉर्स वॉइस, ठीक है। तो ये आपका आ गया चक्री का पार्ट यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मतलब दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, चक्री, ठीक है। द नेक्स्ट वन नाउ इज़ वन वुन, ठीक है। प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर लेना इसको। सो वन वुन जो है ये भी इम्पोर्टेंट मतलब म्यूज़िक है। कहाँ का? ये भी आपका कश्मीर वैली का म्यूज़िक है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी कोरस, ठीक है, सिंगिंग एंड इज ऑलवेज परफॉर्म बाय वुमेन, ठीक है। हमेशा कौन परफॉर्म करता है? तो हमेशा वुमेन ही परफॉर्म करती है इसको, वन वुन को। और यूजुअली कौन सी वुमेन? यूजुअली आपकी ओल्ड वुमेन, ठीक है। वुमेन में भी कौन सी? ओल्ड वुमेन, ठीक है। इट इज़ यूजुअली मेंट फॉर, किसके लिए मेंट किया जाता है? ये मेंट होता है फॉर मैरिजेस, रिलीजियस सेरेमनीज एंड अदर फेस्टिव सीजन्स, ठीक है। और इट इज़ यूजुअली परफॉर्म विदाउट एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ होता, ठीक है। द नेक्स्ट वन नाउ इज़ इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ लाडी शाह। अब लाडी शाह क्या है? लाडी शाह ना एक तरह का ह्यूमरस या फिर आप सरकेस्टिक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक बोल सकते हो, जो कि बिलोंग करता है कश्मीर वैली को। ये एक तरह का ना फ़नी सा म्यूज़िक होता है। फ़नी हो गया,
सरकैज़म से भरा हुआ होता है, ठीक है, ह्यूमर होता है इसमें, ठीक है। ट्रेडिशनली जो सिंगर थे वो क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड सिंग दिस ह्यूमरस सॉन्ग एंड हिंट द प्रिवेलिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। पहले टाइम पे क्या होता था, वो जगह से जगह मूव ऑन करते थे, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और क्या करते थे, और इसको गाते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट के टाइम पे। और बताते क्या थे, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, मतलब हंसी हंसी में वो सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस भी एक्सप्लेन कर देते थे ऑफ द सोसाइटी। द सटायर इज समटाइम्स शार्प पॉलिटिकल इन इट्स टोन एंड इज एट टाइम्स अबाउट द जनरल लॉस ऑफ वैल्यूज़ और इविल्स इन द सोसाइटी। तो इसमें इस तरह से बताया जाता था कि कभी कभी पॉलिटिकल मुद्दों पे बात होती थी, कभी कभी वो बता देते थे कि जो सोसाइटी है वो कैसे चेंज हो रही है एंड क्या सोशल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं एंड जनरल लॉस कैसा हो रहा है जो वैल्यूज़ का और इवल्स इन द सोसाइटी। एसेंशियली इसमें अगर देखा जाए तो एक सोलो परफॉर्मर होता है, ठीक है, इन विच सिंगर इज यूजुअली हैज़ एन आयरन रॉड, ठीक है, यूजुअली हैज़ अ आयरन रॉड और in which are inserted some iron pieces. The singer jerks them rhythmically and thus derives the music from it, ठीक है। The form of music is now on its wane and is rarely performed. आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुका है ये, ठीक है। The next one now is your which one? Next one is सूफियान कलाम, ठीक है। सूफिया कलाम मैंने आपको ऊपर भी बताया था म्यूज़िक वाली सेक्शन में, सॉरी डांस वाली सेक्शन में, एंड फिर से इसका जिक्र हो रहा है। इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यूज़, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूफिया कलाम, ठीक है। अब सूफिया कलाम क्या है, सूफिया कलाम ना एक तरह का क्लासिकल म्यूज़िक है कश्मीर का, क्लासिकल कहाँ का, कश्मीर वैली का, एंड इट ओज द इट्स ट्रेडिशन इन कश्मीर टू ईरान, अपना ट्रेडिशन ओ करता है फ्रॉम कश्मीर टू ईरान, ठीक है। द वर्ड सूफिया जो होता है ना, सूफियाना, इसका क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू सूफीज़, वाइल जो ये कलाम का मतलब होता है लिरिक्स, ठीक है, इसका मतलब रिलेटेड टू सूफीज़ लिरिक्स, ठीक है। द म्यूज़िक शोज द एसेंस ऑफ सूफी मिस्टिक, एसेंस को शो करता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी फेमस सिंस द टाइम ऑफ पीपल अराइविंग फ्रॉम ईरान, जब ईरान से 15th सेंचुरी में लोग आ रहे थे तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इट यूजेस इट्स ओन रागास, इसमें अपने राग हैं इसके, ठीक है, उसको हम मकाम बोलते हैं या मुकाम बोलते हैं, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अ नंबर ऑफ इंडियन रागास वर एडेड टू दिस म्यूज़िक, आस्ता आस्ता जब ये इवॉल्व होता गया इसमें इंडियन राग भी ऐड होते गए, ठीक है। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कश्मीर मेक्स द यूज़ ऑफ, इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं संतूर, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं सितार, इसमें यूज़ करते हैं साज ए कश्मीर, इसमें यूज़ करते हैं वसूल, और जिसको हम क्या कहते हैं, और तबला, ठीक है। हफीज़ नागमा जो होता है, नागमा एंड बच्चा नागमा डांस, ये दोनों डांस मैंने आपको बताए थे, बच्चा नागमा डांस, ये आर जनरली यूजुअली इन्वॉल्व इन दिस सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, मैंने ऊपर भी बताए थे आपको इन दोनों के बारे में। तो ये इस तरह का म्यूज़िक इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ योर बक, या फिर जिसको डोगरी में पख भी बोलते हैं, ठीक है। मेरा डोगरी एक्सेंट आ गया थोड़ा सा, आप लोगों को पता चल गया होगा। बक, बाक बोलते हैं कई लोग, बक बोलते हैं और पख बोलते हैं हमारे डोगरी में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको नाम से पता चल रहा है, डोगरी ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है विच बिलोंग्स टू द जम्मू रीजन, ऊपर आपका कश्मीर रीजन आ गया था, वो आपका आ गया जम्मू रीजन, ठीक है। इट इज़ अ कोरस, ये एक तरह का कोरस होता है, नरेटिव सिंगिंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दस लीड सिंगर गिव्स द वोकल्स एंड अदर मेंबर्स गिव द बैकग्राउंड स्कोर, ठीक है। इट इज़ जनरली संगिंग एट हाई पिच इन ओपन गैदरिंग्स, मोस्टली ओपन मतलब गैदरिंग्स के टाइम पे ओपन प्लेस में गाया जाता है, और संग किया जाता है एट वेरी हाई पिचेस, मतलब बड़े ऊंचे नोट्स पे गाया जाता है इसको, ठीक है, और ओपन गैदरिंग्स।
इट इज़ संग ऑन इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज लाइक मैरिजेस, जैसे मैरिजेस पे गाया जाता है, ठीक है। सिंगर जनरली परफॉर्म्स ऑल्सो परफॉर्म डांस वाइल द अदर मेंबर सिट विद द फोल्डिंग लेग्स। तो मोस्टली सिंगर जो होता है वो डांस भी परफॉर्म कर ही देता है इसमें, ठीक है। तो यही था आपका बक के बारे में। अब आता है आपका हेंजे, ठीक है। क्या आता है आपका हेंजे। हेंजे जो है दैट इज़ ट्रेडिशनल एंड एंशियंट फॉर्म ऑफ सिंगिंग विच इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन बाय द कश्मीरी पंडित्स। इसको कौन परफॉर्म करता है? कश्मीरी पंडित्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एट फेस्टिवल्स। कहाँ पे? फेस्टिवल्स पे। इट अपीयर्स टू हैव अ आर्काइक फीचर्स दैट सजेस्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कश्मीरी म्यूज़िक। ये वन ऑफ द कश्मीरी फोक म्यूज़िक का मतलब पार्ट है जो ओल्डेस्ट में आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, इस तरह का। द नेक्स्ट वन इज़ लाल नावुन। तो जो लाल वन होता है, लाल नावन जो होता है, ये एक तरह का हिंदी में मतलब अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोरी बोलते हैं, इसको हम लुलाबाई भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एंड इन कश्मीरी इट इज़ कॉल्ड एज, कश्मीरी में इसको बोलते हैं लल नावुन, ठीक है। ये क्या करता है? मदरली लव को शो करता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मदर ही अपने बच्चों को लोरी सुनाती है विच इज़ प्योर, ठीक है। और ये डिपिक्ट करता है अनब्रोकन बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वन इज़ द सॉन्ग ऑफ हाबा खातून, ठीक है। सॉन्ग ऑफ हाबा खातून, मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था ये हाबा खातून कौन थी, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते थे। उन सब चीज़ों में अभी हम नहीं जाएंगे, आप ओल्डर लेक्चर्स देख सकते हैं। इनको प्रिंसेस ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। एंड द सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स हर फीलिंग, ठीक है, एट द टाइम व्हेन शी वाज सेपरेट हो गई थी किससे? यूसुफ शाह चक, ठीक है, जो कि उनके हस्बैंड थे। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज सुरमा, ठीक है। सुरमा के बाद आता है आपका गीतरू। इनमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने वाला, ठीक है। और गीतरू के बाद आता है आपका बेंथे, एंड बेंथे के बाद आपका आता है कारक और मसाडे। कारक, सबसे पहले अगर हम बात करें सुरमा की, तो सुरमा क्या है? तो सुरमा इज़ बेसिकली अ डोगरी म्यूज़िक दैट रिफ्लेक्ट्स अ एगनी ऑफ अ न्यूली मैरिड गर्ल जब उनके हस्बैंड दूर होते हैं उनसे और काम कर रहे होते हैं इन आर्मी। तो उस टाइम पे सुरमा जो होता है दैट इज़ अ म्यूज़िक दैट इज़ लाइक शोइंग द एगनी ऑफ अ न्यूली मैरिड गर्ल, ठीक है। एंड इट इज़ इन डोगरी कल्चर, सो यू शुड नो दिस। गीतरू जो है ये परफॉर्म किया जाता है रूरल वेडिंग्स के टाइम पे, गांव की शादियों के टाइम पे, एंड अदर सोशल फेस्टिवल्स, इसी तरह के कुछ और फेस्टिवल्स के टाइम पे भी किया जाता है, ठीक है। इट इज़ पॉपुलर इन वेयर, सो ये पॉपुलर है डोगरा पहाड़ी रीजन में। जो डोगरे होते हैं वहाँ के पहाड़ी रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थोड़ा सा एक्सेंट आ रहा है ना मेरे में भी, सो दैट इज़ हाउ यू से इन डोगरी। एंड इट इंक्लूड्स डांस एज वेल एज सिंगिंग, ठीक है, डांस एज वेल एज सिंगिंग, ठीक है। बोथ द जेंडर टेक्स पार्ट एंड दिस continued
डे एंड नाइट कंटिन्यू चलता रहता है ये, और इसमें बोथ जेंडर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ बेंथे। तो बेंथे क्या है? तो बेंथे भी एक तरह का आपका मतलब देखा जाए तो बकरवाल और गुज्जर का एक तरह का ये मतलब ट्राइबल लोगों का ये एक तरह का फोक म्यूज़िक है। मोस्टली आपका गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब दैट आर नाउन टू हैव फाउंडेड द लिरिकल ट्रेडिशन ऑफ बेंथे। इन्होंने ही माना जाता है कि इन्होंने ही फाउंड किया, और ग्रुप ऑफ द पीपल दैट रेंजेस फ्रॉम 5 to 7 सिंग इन बेंथे। तो इसमें 5 to 7 का कोरस होता है, ठीक है, वो मोस्टली इसको सिंग करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कारक। कारक जो होता है इज़ अ टेल बैलेट सिंगिंग बोलते हैं इसको, कारक को, ये आपने याद रखना है। और इनको जो परफॉर्म करते हैं दैट आर नोन एज जोगीज, इनको हम जोगीज बोलते हैं, ठीक है। दे नरेट अ पॉपुलर फोक टेल इन देयर डांस स्टाइल परफॉर्म बाय 3 members, 3 लोग परफॉर्म करते हैं विद अकम्पनीमेंट ऑफ टिपिकल फोक इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज रबाब, ठीक है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ मसाडे। तो मसाडे जो है इज़ अ कोरस नैरेटिव सॉन्ग sung by group of 10 singers, ठीक है। 10 सिंगर्स इसमें करते हैं विदाउट एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, याद रखना है, विदाउट एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ये कहाँ का है? तो इट इज़ फ्रॉम जम्मू, ठीक है। सो यही था शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे सेफ। फॉलो करो ग्राइंडशाला को। PDF के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट दैट the PDF, you will get that there on my Telegram, as well as you can join the WhatsApp community for the latest updates. Thank you guys, we'll see you in next video.